मॉर्निंग बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे concept of standard reduction potential and their application like reducing power and oxidizing power. Now we have to learn Gibbs energy. Gibbs energy क्या है? So it is defined as maximum amount of work done. क्या ये maximum amount of work done by the cell. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं डायगन सेल और गैल्वेनिक सेल। तो मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल कहलाता है गिब्स फ्री एनर्जी। दिस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। यहाँ डेल्टा जी है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है? चेंज इन गिब्स एनर्जी। ठीक है। एन क्या है? तो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, एफ क्या है? फ्राडेज कांस्टेंट। क्या है ये? फ्राडेज कांस्टेंट। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 96500 कूलम। 96500 कूलम। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 फ्राडे इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी पूछेगा 1 फ्राडे किसके बराबर होता है तो हम क्या बोलेंगे? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, एफ है फ्राडेज कांस्टेंट, ई क्या है? ई सेल ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिखें, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये सेल ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन, और एफ इज द फ्राडेज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लें आपके पास Cu+2 से कन्वर्ट होता है Cu, इसका ई नॉट का वैल्यू है 0.74 वोल्ट। कितना है? 0.74 वोल्ट। अगर इसका डेल्टा जी पूछेगा, डेल्टा जी नॉट तो क्या हो जाएगा? तो रिलेशन है माइनस एन एफ ई नॉट से, तो माइनस एन, एन का मान कितना है यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 एंड एफ ई नॉट कितना है? 0.74। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 8 14 1.48 एफ दिस मच। ये क्या हो गया मेरा? डेल्टा जी। अगर कोई इन जनरल रिएक्शन हो, मान लो ए प्लस एक्स है, एक्स इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया ए। ठीक है, क्या बन गया? ए। इसका ई है ई नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा? माइनस एन, एन बराबर कितना है? एक्स इंटू एफ, और ई का मान कितना है? वाई, यानी कितना हो जाएगा? माइनस एक्स वाई इंटू एफ। क्लियर है? तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो फिर हम डेल्टा जी पढ़ते क्यों? कोई भी चीज पढ़ते तो उसका सिग्निफिकेंस होता है। तो केमिस्ट्री में इसका बहुत वाइड सिग्निफिकेंस है। ये हम लोग को आइडिया देता है कि मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। स्पॉन्टेनियस उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जो खुद से होता है, कोई एक्सटर्नल एजेंट का जरूरत नहीं। लाइक फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इसमें हम लोग को किसी डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप फ्लो होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में वाटर का फ्लो, एयर का फ्लो हाई प्रेशर से आसानी से चला जाता है, हम लोग को एक्सटर्नल एजेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। अब
करंट का फ्लो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, ये सब सेल्फ है, इसको कहते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस। अगर रिवर्स करना हो तो हम लोग एक्सटर्नल एजेंट लगाते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर में हम लोग कोल्ड बॉडी को और कूल करते हैं, हीट को फ्लो करवाते हैं बाहर, ठंडे से और गर्म में डालते हैं, उल्टा काम करते हैं, तो इसलिए हम लोग यूज करना पड़ता है रेफ्रिजरेटर। अगर अर्थ से लोअर फ्लोर से हमको अपर फ्लोर पे पानी पहुंचाना है तो हम लोग यूज करते हैं मोटर। तो उल्टा अगर काम करना है, नेचर का उल्टा, तो हम लोग को एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ता है, उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। और जो खुद से होता है उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। तो हम लोग को केमिस्ट्री में कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी का साइन लेस देन 0 आ गया तो समझ जाए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। मतलब अगर वैल्यू निगेटिव आता हो तो क्या समझेंगे हम, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर पॉजिटिव आ जाता तो समझेंगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर 0 आ गया तो समझेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। इसका सिग्निफिकेंस भी हम लोग को लिख लेना चाहिए, क्या सिग्निफिकेंस है डेल्टा जी, है ना। तो देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी, तो क्या सिग्निफिकेंस है, इफ डेल्टा जी लेस देन 0 देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। हम लोग को पता है स्पॉन्टेनियस किसे कहते हैं, जो सेल्फ। इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 देन रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम। फिर डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये टर्म को हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 11th में पढ़े थे ना, यहाँ पे यूज है तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर कभी पूछे आपसे कि चेक करिए कि मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, तो हम डेल्टा जी का वैल्यू निकालेंगे। अगर माइनस में आ गया तो बोलेंगे स्पॉन्टेनियस है, अगर 0 आ गया तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है। या कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में तो अपने आप ले लेंगे डेल्टा जी 0। थर्ड, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए तो बोलेंगे इस प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। दूसरा, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, गिब्स एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी तो कैसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, एक एक्सटेंसिव और दूसरा होता है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मास डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, मास डिपेंडेंट। इंटेंसिव मास इंडिपेंडेंट। तो अब है क्या कि मेरा गिब्स कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद करेंगे। गिब्स एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, मतलब मास पर डिपेंड करता है। अगर मास बदल जाएगा तो डेल्टा जी का मान भी बदल जाएगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है A+1 इलेक्ट्रॉन से ए गैस का डेल्टा जी का मान अगर x है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा जी का मान यहाँ हो जाएगा 2x। डेल्टा जी डैश का मान कितना हो जाएगा, 2x। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें तो x/2 हो जाता है। जितने से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ये कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। नेक्स्ट है, इट इज एडिटिव क्वांटिटी। एडिटिव क्वांटिटी मतलब इसको आप जोड़ भी सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन A+1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये हुआ है, इसका जीवन है डेल्टा जी का मान, और कोई A+2 एक इलेक्ट्रॉन लेकर
ए प्लस में गैस का G2 है, अगर दोनों रिएक्शन को हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस लेफ्ट लेफ्ट जुड़ जाएगा प्लस A2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये A है एंड दिस इज ए प्लस, इसका जी भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या किए इसको हम ऐड किए तो जी भी क्या हो जाएगा, ऐड। यानी इस रिएक्शन का जी का मान कितना होगा, G1 प्लस G2। तो याद रखेंगे ये कैसा प्रॉपर्टी है, एडिटिव क्वांटिटी। अगर जोड़ेंगे तो रिएक्शन को अगर जोड़ते हैं तो जुड़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। दिस इज वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ गिव्स एनर्जी। ये रूल ईएमएफ में नहीं लगता बिकॉज ईएमएफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास बदलने से ईएमएफ का वैल्यू नहीं बदलेगा। अगर कोई रिएक्शन हुए से एस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ए है, इसका ईएमएफ इवन है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें इसमें तो ईएमएफ का इवन कब है, अगर मान लो इसका x है तो इसमें अगर सोचते हैं 2x होगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ऐसा नहीं है, मास पर डिपेंड नहीं करता है, बट जो डेल्टा जी वो किस पर डिपेंड करता है, मास पे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बी केयरफुल कि ईएमएफ इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड गिव्स एनर्जी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये मास पे डिपेंड करता है और ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस कंसेप्ट। ठीक है, अब हम इसका यूज देखेंगे कि हम डेल्टा जी पढ़ रहे हैं तो इसका क्या यूज करेंगे प्रॉब्लम्स बनाते समय। ठीक है, देखते हैं दिस। एनर्जी, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं गिब्स एनर्जी, इसका यूज हम लोग देखेंगे भी इन डिटरमिनेशन ऑफ ईएमएफ। कभी कभी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपके पास ए प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर बना लेगा ए, इसका ईएमएफ का वैल्यू है एक्स। क्या है, एक्स। रिडक्शन पोटेंशियल है, ई नॉट का वैल्यू एक्स है। अगर ए प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लेके बना लिया ए, इसका ई नॉट का वैल्यू है वाई। ठीक है, इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब दे रखा और हम लोग को क्या करना है, निकालना है ए प्लस 2 से एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है ए प्लस। तो पूछ रहा है इसका ई नॉट का वैल्यू कितना होगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जेईई वगैरह क्वेश्चन में अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स में ये आता है, 90 में भी आया है, 30 में। तो हम देखते हैं, पहले तो समझिए क्वेश्चन क्या है। वी हैव ए प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में चला गया, ए में, मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका ये ई नॉट दिया तो रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला गया, ए में, ये ई नॉट का वैल्यू वाई है। तो दोनों का दे रखा है, लेकिन मुझे निकालने किसका कहा है, इस केमिकल रिएक्शन, मतलब ए प्लस 2 से कहाँ भेजना है इसको, ए प्लस में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इसके लिए हम लोग को ये है। तो अगर ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, तो ये LHS वाला LHS में है और ये LHS का चला गया RHS में, तो घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन तो घट जाएगा, लेकिन ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये घट नहीं सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स बनाने का रूल है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल का है निकालने, तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले जितना ईएमएफ है सबको डेल्टा जी में बदल देंगे, जिसका अननोन है कुछ मान लेंगे, है ना। क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेल्टा जी में। तो अगर डेल्टा जी में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा जी वन इसका क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इसमें एन का मान कितना है, ए नॉट कितना है एक्स, आगे ये वैल्यू इसके लिए बदल दीजिए वैसे ही, इसका डेल्टा जी टू नॉट कितना हो जाएगा,
तो आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं भाई, F कितना है ये में, ये वैल्यू इसका पता नहीं, तो मान लीजिए इसका वैल्यू कितना है E, क्या मान लीजिए E, ठीक है। इसका डेल्टा जी कितना हो जाएगा, डेल्टा जी 3। तो रिलेशन से कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए, एक, -1 F, और x का मान कितना है, E नॉट E। तो आपको करना क्या है, मुझे ये रिएक्शन लाना है। तो इस रिएक्शन को लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन से ही देख लीजिए कि क्या करें। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो, यहाँ एक, हम क्या करेंगे, दो में एक से घटा दें, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीका होता है, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक लाना होता है, इसको भी इसमें घटा देता हो जाएगा। अगर ये 3 होता तो दोनों को जोड़ देते, ठीक है। तो घटाना किस में, 2 से 1 में, या ना कि 1 से 2 में मत घटा देना, माइनस आ जाएगा। तो मुझे लाना है 2 से 1 घटा देते हैं, तो ऑपरेट क्या कर दें, अगर इसकी इक्वेशन बनवा फिर 2 और इसे 3, तो ऑपरेट क्या कर दें हम, फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्या मिलेगा हम लोग को, a + 2, ये माइनस की हो तो माइनस हो जाएगा, सबके सब माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, इसके आगे माइनस लग जाएगा। a + 2, ये घटा है तो क्या हो जाएगा, -a+, दो इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। दाएं साइड में क्या है, ए घट के क्या हो गया, 0। डेल्टा जी में क्या ऑपरेशन किए, पहला में है -2fx, और माइनस किए किसको, इससे पहले से क्या था, -fy, ठीक है। अब इसको आप उस साइड भेज दीजिए, a + 2 से एक इलेक्ट्रॉन रह गया a प्लस, इसका कितना आ गया, -2fx, माइनस माइनस का +6, तो फिक्स प्लस f/, तो ये आ गया डेल्टा जी, किसके लिए, इसके लिए। अब देखो यही रिएक्शन मुझे चाहिए था, अच्छे थे रिएक्शन। तो अगर एलएचएस ये पूरा रिएक्शन सेम है, तो ये भी क्या होगा सेम। इसका डेल्टा जी 3 कितना था, -fe और -2fx + fy। तो इसको अगर हम 4 लिखें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 से क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड 4 से -2fx + fy इक्वल टू -f माइनस f कॉमन है, f कट जाएगा, क्या बचेगा, -2x + y इक्वल टू -e, देयरफॉर e और क्या आ गया, +2x - y आ गया सर, क्लियर है। तो इसका एप्लीकेशन है, कभी किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, किसी दो रिएक्शंस का, और तीसरे का निकालना है, तो हम लोग रिएक्शन को तो ऐड कर सकते हैं, ये जानते हैं, लेकिन ईएमएफ को नहीं ऐड कर सकते, ये भी जानते हैं, बिकॉज ईएमएफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो किसी जोड़ घटा सकते हैं, तो वो है गिब्स एनर्जी। अगर गिब्स एनर्जी की मदद से हम उसे जोड़ घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कभी भी हेजिटेशन नहीं रहना चाहिए, डायरेक्ट सबसे पहले क्या रूल है इसका, अगर रूल लिख लें तो नोट कर सकते हैं आप लोग, फर्स्ट कन्वर्ट ऑल ईएमएफ इनटू गिब्स एनर्जी, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू गिब्स एनर्जी लुक एट द रिक्वायर्ड रिएक्शन। तो रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या था, a + 2 से मुझे a+ में भेजना था, इलेक्ट्रॉन्स कितना जरूरत था, गिवन में कितना था, 2। तो पहले आप देख लें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो थे, यहाँ 2 1 है, तो क्या दोनों को जोड़ेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चाहिए मुझे क्या, एक, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है जो आया है, उन दोनों को कंपेयर कर देंगे डेल्टा जी से, इक्वेट करने के बाद अपने आप आपका आ जाएगा ईएमएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इस पर भी हम, ठीक है, क्लियर है, प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा। We have E naught Cu + 2 से Cu का वैल्यू 3.34 वोल्ट है, Cu + 1 से Cu का 0.52 वोल्ट है, हम लोग को निकालना है इसका। अभी आप देखें कि अगर दो का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो और किसी का निकालना हो या किसी का निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिएक्शंस देख लेते हैं क्या है। इसमें रूल 1 है, फर्स्ट राइट
केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जितने हैं उसके लिए रिक्वायर्ड गिवन से आपका केमिकल रिएक्शन लिखना है। देन रूल 2 है कन्वर्ट ऑल ईएमएफ इनटू गिव्स एनर्जी। किसमें बदल देंगे आप? गिव्स एनर्जी में। देन रूल 3 है add or subtract given reaction to find required reaction, required reaction। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी है उसका रिएक्शन लिखते हैं। अगर पहले से दे रहा है तो लिखा हुआ रिएक्शन तो जरूरत नहीं है, नहीं लिखा हुआ जैसे नहीं लिखा है लेकिन इसके पहले वाले एग्जांपल्स में रिएक्शन गिवन था, यहाँ पे रिएक्शन नहीं गिवन था, तो हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे और जितना ईएमएफ है सबको किसमें बदल देंगे? गिव्स एनर्जी में। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में रिएक्शन गिवन था तो हम यहाँ से चले थे, अब ये लगाए थे। अब इसमें रिएक्शन नहीं गिवन है तो पहला रूल आएगा। तो रूल 1 से अगर इसका रिएक्शन लिखे फर्स्ट का तो क्या है, Cu+2 से जाना कहाँ है? Cu में, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया था? दूसरा E0, सेकंड क्या है? Cu+ से Cu में गया है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? एक इलेक्ट्रॉन। लाना क्या है मुझे? Cu+2 से Cu+1। इसका ईएमएफ कितना था? E का मान था 0.34 वोल्ट। तो G क्या हो जाएगा इसका? डेल्टा G का मान अगर हम निकालना चाहें तो डेल्टा G क्या हो जाएगा? -n, n कितना है? 2f और E का वैल्यू 0.34 है। इसके लिए निकालेंगे डेल्टा G। इसका E कितना है? E0 का मान है 0.52। इसका डेल्टा G कितना हो जाएगा? इसका डेल्टा G का मान कितना है? 1 into f into how much? 0.52। कन्वर्ट कर लो बाय रूट 2 और जो रिक्वायर्ड है उसका ईएमएफ मानते हैं, E0 का मान मान लेते हैं x। इसका डेल्टा G कितना हो जाएगा? n कितना है इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन भाग है? 1, सो -1 into f into x। ठीक है, ये रूल 2 तक। अब रूल 3 में है कि ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट, डिपेंड करेगा कि मेरा रिक्वायर्ड क्या है। तो फिर से देखें, हम पहले ही बोले इलेक्ट्रॉन पर फोकस करेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक का रिक्वायर्ड कितना है? 1। तो क्या करेंगे, एक आ जाएगा सब्सट्रैक्ट। अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें इस इक्वेशन 1 मानकर से 2 और ये क्या था मेरे पास 3, तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड। क्या करेंगे? फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो Cu+2 से क्या होगा? ये तो प्लस रहेगा, ये तो क्या हो जाएगा? माइनस Cu+। 2 इलेक्ट्रॉन से एक चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन, Cu से Cu चला गया 0। डेल्टा G में क्या हो जाएगा? कितना था? -2f इंटू 0.34, -2 इंटू 2f इंटू 0.34। ऐसे घटाएं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस f इंटू 0.5। सिंप्लीफाई कर लेंगे 8, 3 into 4 2 6, ये है 0.f माइनस साइन प्लस एंड 5 टू f। सो सब्सट्रैक्ट कर लें तो ये 6 हो जाएगा, 1 माइनस साइन 0.f। या आगे इसे क्या मान लेते हैं हम लोग? 4। क्या मानते हैं? 4। तो ये 4 और ये थर्ड दोनों क्या है? सेम इक्वेशन। इसको अगर हम इधर भेज दें क्या हो जाएगा? Cu+2 से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, कहाँ चला गया? Cu में। इसका डेल्टा G कितना आ गया? -0.16 f। और गिवन क्या था मेरे पास थर्ड में?
एक्स मान है टी नॉट का मान माइनस एफ एक्स, तो दोनों को इक्वेट कर दें, जैसे 4 मान ले तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या मिलेगा हम लोग को, तो थर्ड और फोर्थ में मिलता है माइनस एफ एक्स इक्वल टू माइनस 0.16 एफ एक्स कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, सो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा +16। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पढ़े एग्जाम में, बनाएंगे, प्रीवियस ईयर में भी आया है, प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, फिर कोई डाउट होगा पूछिएगा हमसे, बताएंगे।